जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको रोमांटिक नावल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो आज हम अपनी किस्त नंबर 2 शुरू करते हैं चाँद मेरी दस्तरस में। और फिर वहाब का हर एहतजाज दम तोड़ गया, मगर अब उसके अंदर एक इंतकाम की आग भड़क चुकी थी, किसी और से तो नहीं। हाँ, वो रादिया से ये इंतकाम ज़रूर लेना चाहता था। क्या था अगर वो ज़रा सा उसका साथ दे देती, मगर जब दोनों को ही एक दूसरे का साथ मंजूर ना होता तो उनके वालिदैन खुद ही कुछ और सोचते। मगर उसने जिस तरह वहाब को हरी झंडी दिखाई, वो तैश दिला गया। अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी वाकई अजाब ना बनाई तो कहना। मेहंदी के दिन तैयार होते हुए वो आईने में अक्स से मुखातिब हुआ। निकाह दिन में ही हो चुका था, लिहाजा इस वक्त उनकी कंबाइन मेहंदी की रस्म वहाब के घर के करीब मार्की में अंजाम पानी थी। सब पहुंच चुके थे। वहाब जानबूझकर लेट कर रहा था। बस कर दे, तेरी बीवी वहां पहुंच गई है और तू है कि तेरी तैयारी ही ख़त्म नहीं होने में आ रही। साथ कमरे में आते हुए उसे अच्छी खासी झाड़ पिला गया। हाँ तो इंतज़ार करने दो सबको। वो खुद को खुशबुओं में बसाता बेनियाजी से बोला, क्या सोचे हुए हो? साद ने जोखती नज़रों से उसके अंदाज देखे। कुछ भी नहीं, वो ही बेनियाज अंदाज। ये पहली बार था जब वो साद से अपने ख्यालात, हत्ता कि अपने जज्बात और आगे का लाहे अमल तक छुपा रहा था। अपनी जान से प्यारे दोस्त के साथ यूँ अपना आप छुपाना उसके लिए मुश्किल था, मगर वो ये मुश्किल काम अंजाम देना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो भी सब के हमरा मेहंदी की रस्म के लिए मार्केट में पहुंच चुका था। दोनों को बारी बारी सब के कज़न जुर्मन में स्टेज तक लाया गया। हर जानब गेंदे और मुख्तलिफ रंगों के फूलों का मेला सा लगा हुआ था। पर्पल, ग्रीन, शॉकिंग पिंक और ब्लू रंगों के इम्तजाज का लहंगा और उस पर शॉर्ट शर्ट पहने, दुपट्टे को खूबसूरती से सर पर सजाए, हल्के मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस और लाइंस लगाए, आंखें झुकाए वो वहाब के साथ बैठी उसे हसियात अपनी जानब खींचने में पूरी कामयाब हो चुकी थी। इसी वजह से वहाब शदीद झुंझलाहट का शिकार था। रिश्ते की एक आंटी ने वहाब को हथेली सीधी करने का कहा। वहाब ने सड़े दिल से हथेली सीधी की। रादिया बेटा, तुम भी अपने बाएं हाथ की हथेली इसके हाथ पर रखो। उनके हुक्म पर वो दोनों मुखलाकर रह गए। ये तो अलग अलग नहीं रखते। वहाब ने अपने लहजे को हकील मुकव्वर तलख होने से रोकते हुए लहजे में आम सी तासर पैदा करने की कोशिश की। अरे भाई नहीं। वो इसकी बात हवा में उड़ाकर रादिया का हाथ खुद से सीधा करके वहाब के हाथ पर रखते हुए बोली। फिर पान का बड़ा सा पत्ता रादिया की हथेली पर रखा। वहाब का कोफत से बुरा हाल था। रादिया के बिछाने पर भी पसीने के कतरे नमूदार हुए। किसी खुशफहमी में मत रहना, मुझे इन वाहियात हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रादिया को टिश्यू से माथा साफ करते देखकर वो उसे जताए बगैर नहीं रह सका। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी है भी नहीं। आप अपनी ये गलत फहमी दूर कर लें। चंद लम्हों में अपना एतमाद बहाल करती वो इसे तीखी नज़रों से देखते हुए बोली। बारी बारी इन सब ने इन्हें मीठा खिलाया और मेहंदी लगाई। इससे फारग होकर सब कज़न ने अपने तैयार किए हुए डांस किए। रादिया मुसलसल तालियां और शोर मचाकर इन सबको मुकब कर रही थी। एक दो बार तालियां बजाते उसकी कोहनी वहाब के साथ बाजू के साथ लगी। क्या मसला है? इतना शौक चढ़ा हुआ था, खुद भी डांस कर लो। पूरा सोफ़ा हिलाई जा रही है। उसके कानों के हिलते झुमकों से बमुश्किल नज़रें छुड़ाकर वो आहिस्ता आवाज़ में गिराए, मेरी मेहंदी, मेरी शादी, मेरी मर्जी में रहूं या फुल इंजॉय करूं। मज़े से उसे जवाब देकर वो फिर से सामने देखने लगी। वहाब ने तीखे चुनौतों से उसके अंदाज देखे। इसे बीवी के रूप में ऐसी लड़की चाहिए थी जो इसकी एक नज़र से पिघलने वाली हो। यूं पढ़ पढ़ जवाब देने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ती, मगर सितम ज़रीफ़ी अल्लाह ने ऐसा नायाब शाहकार उसकी किस्मत में लिखा था कि इसे ये कलक था कि वो अपने बड़े होने की वजह से उसके रोब में आने के बजाय उसे अपने रोब में रखेगी, और यही बात इसकी चिढ़ का बायस थी। सच साबित होती लग रही थी। वो इसकी किसी बेजारी को खातर में नहीं ला रही थी। वहाब ने गुस्से से पहलू बदला। ओके, गुड नाइट, गेट्स रेडी टू यू। माइक पर डीजे के अनाउंस करने पर वहाब कुछ उलझ कर रादिया की जानब देखा, जो मुस्कुराते हुए तालियों के शोर में डांस फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वहाब की नज़रों में हैरत
थी। राधिया ने किसी कदर जिताई नज़रों से उसकी हैरान कुन नज़रों में देखा। थोड़ी देर बाद स्टेज पर जो गाना बजना शुरू हुआ, राधिया अंग अंग का उसके साथ महसे रुखसता सैया छेड़ देवे नंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल है सास गाली देवे, देवर समझा देवे ससुराल गेंदा फूल। सब दम बखूद उसे देख रहे थे। हौले हौले डांस करती वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाब को अपना सोचा गया हर मंसूबा इस लम्हे फेल होता हुआ लगा। किसी मूर्ति की तरह वो इधर से उधर घूम रही थी। गाना खत्म होते ही सबने खूब तालियां और शोर मचाकर इसे दादो तहसीन से नवाजा। वो मुस्कुराती हुई वापस वहाब के पास आकर बैठी। लगता है कुछ ज़्यादा ही खुशी चढ़ गई इस शादी की। राधिया के साथ बैठे इसने तंज किया, शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है, चाहे अपने मनपसंद बंदे से हो चाहे ना हो, इसलिए इसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। सड़ कर भी क्या मिलेगा, वो मज़े से इस पर चोट कर गई। वहाब दिल में इस हसीना आलम तंज पर तड़पा कर रह गया। वो किसी भी तरह इसके रूप में नहीं आ रही थी।